गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दैट इज लाइफ विद किरण राठौर। और अभी जस्ट मैं स्कूल से आई हूँ और बना रही हूँ चपाती। लगभग 3 बज चुके हैं, 2:45 तक आती हूँ मैं। फिर इन दोनों बच्चों के झगड़े निपटा रही थी, आते ही पता नहीं क्यों दोनों लड़ने में लगे हुए थे। बस झगड़े निपटाए इनके और अब लगी हूँ इनका खाना बनाने में। आज पीहू भी जल्दी आ गई थी क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी धूप वूप की वजह से, क्योंकि एकदम से आज धूप हो गई थी, उसकी वजह से पीहू आवाज़ कम कर। हाँ, तो पीहू की तबीयत खराब हो गई थी, सर दर्द होने लग गया था। सर दर्द होने लग गया था क्योंकि आज इसका एक एग्जीबिशन था, तो बोल रही थी मम्मा यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी में, और इन सब में धूप की वजह से। वैसे धूप तो नहीं होती है यार, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे पीहू का सर दर्द होने लग गया। ज़्यादा ही धूप थी। हाँ, आज धूप तो थी नो डाउट, लेकिन तुम्हारे स्कूल में थोड़ा एग्जीबिशन तो बेसमेंट में होता है ना। हाँ, बट फिर एग्जीबिशन के लिए सामान लाना, वो सब करना। ओके, गॉट इट। तो मैम ने पहले मेरे को फ़ोन किया, बट मैं क्लास में थी, मैं रिसीव नहीं कर पाई। तो फिर बाद में इसके पापा को फ़ोन किया, फिर पापा ने दादू से को फ़ोन किया, फिर पापा जी जाके इसको लेके आए। ये दूसरी बार हुआ है पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही, विच इज़ नॉट गुड। आगे से थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, टाइम से सो, टाइम से उठो, ठीक है ना। इतने बड़े हो गए थे अभी आप, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और आज मेरा डे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, अति वाला हेक्टिक था, क्योंकि आज से हमारे स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम, यू कैन अंडरस्टैंड क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत चालू हो गए। हाँ, आज से स्टार्ट हुए हैं। पीयू के है 20 से, आज से एग्ज़ाम तो स्टार्ट हुए, वो तो था ही था। उसके अलावा कल है इंग्लिश का पेपर 8th क्लास के बच्चों का, और 8th क्लास के मैं सारे सेक्शंस को इंग्लिश में ही पढ़ाती हूँ। तो ये था कि सारे सेक्शंस में मुझे रिवीजन कराना था। तो इंटरवल से पहले तो चल रहा था हमारा एग्ज़ाम, तो वहाँ ड्यूटी थी। इंटरवल में खाना खाया, और आज के दिन मेरे कुछ पीरियड्स, 1-2 पीरियड फ्री होते हैं, है ना, तो मैं कॉपी चेकिंग वगैरह वो सब करने के लिए। बट कल मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है, तो उस इंटरवल के बाद के जितने भी पीरियड्स थे सारे बैक टू बैक लगा दिए उसके लिए, रिवीजन कराने के लिए। और हमारे स्कूल में 50 मिनट्स का होता है एक पीरियड, तो नॉन स्टॉप सारी क्लासेस में ABCDE सेक्शंस जितने भी हैं सब में बैक टू बैक मैंने क्लासेस ली, नॉन स्टॉप बोला है। क्योंकि बच्चों को जब रिवीजन करा रहे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि किस टाइप का आएगा क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें। तो उस चक्कर में ये हुआ। लास्ट वाली जो क्लास थी ना, लिटरली पिया मेरे गले में, तो अभी मेरे गले में ना दर्द हो रहा है इधर, जैसे कुछ मेरे भी होता है ना, मतलब लिटरली दर्द होने लग गया मेरा गला। और लास्ट पीरियड में तो ये था कि मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। वो हुआ, फिर बच्चे गए, बच्चों की जाती थी हमारी एक टीचर्स की मीटिंग, वो करी, तो वो 10 मिनट जो 2:20 में छुट्टी होती है, तो 2:30 तक एक्सटेंड वो हो गई मीटिंग। फिर उसके बाद घर आई, घर आते आते हुए मुझे, वैसे मैं 2:45 तक आ जाती हूँ, आज 3 बज गए। फिर आते ही इन दोनों का झगड़ा निपटाया, और अब मैं बना रही हूँ चपाती। ये भी आ रहे ऑन द वे। सब्जी तो मैं सुबह ही बना गई थी, सब्जी मैंने बनाई थी तौरी की। फिर बोल रही थी मैं तौरी नहीं खाऊंगी, जो सब्जी बनी है ना चुपचाप खानी पड़ेगी। मम्मा वो ठीक है, कल बताओ क्या है। कल क्या है? I don't know। क्या है? मूवी। अच्छा, कल ही जा रहे हो क्या मूवी? हाँ, कल 11th है ना। हाँ, कल ये दे दिया मैम को, वो दे दिया। वेरी गुड। कल एक्चुअली पीहू जा रही है मूवी स्कूल की तरफ से, रीजन बीइंग कि टाइम्स ऑफ इंडिया दिया था ना अपन। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का लास्ट ईयर पीहू ने न्यूज़पेपर लिया था पूरे साल भर। जिसको पढ़ा नहीं पढ़ा वो तो पीहू ही बता सकते हैं। नहीं पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उनको टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से लेके जा रहे हैं मूवी। तो पीहू सोनिक पार्क में है मूवी इज इट? वो नहीं पता, बट यू शुड नो, यू शुड हैव आस्क्ड योर टीचर। अरे मामा पूछा था, मैम ने बोला अभी वो हम वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आपको तो नहीं पता। कोई बच्चों की मूवी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? ऑफ कोर्स बच्चों से रिलेटेड। अरे यार, छोटे बच्चों वाली नहीं है, एकदम डिज्नी की वैसे नहीं है, मतलब बड़े बच्चों की है। हाँ। पीयू जैसी बड़ी बच्ची है, हाँ, है ना। तो अब मैं फटाफट से खाना खाऊंगी और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, और जब तक रेस्ट दोगे तब तक मेरा जिम का और टाइम हो जाएगा। हाँ, जीवन आजकल इतना हो गया है ना, क्या ही बताऊं मैं। सुबह आज तो मेरे पैर में दर्द हो गया। पता चला
एक दिन की मैं भागा इतनी दौड़ी। सारी सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी। ये इतनी भागा दौड़ी टीचर्स डेली करते हैं, डेली। जितनी भागा दौड़ी आपने आज करी है, ठीक है ना। टीचर्स की जॉब तुम्हें आसान लगती होगी, बट इट्स नॉट दैट इजी। इट लुक्स लाइक इजी बट इट इज नॉट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? यस बेबी। अगर कोई टीचर हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चा हर सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? बिकॉज टिल 5th हर टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। yes? कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा आपको नॉलेज, नॉर्मल नॉलेज आपको चाहिए होता है, बट आफ्टर 5th हर एक सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर एक स्पेशलाइज टीचर रखा जाता है, जैसे इंग्लिश के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, ये है। बट वहाँ तो टीचर्स इतना पढ़ के फिर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करी है ना। अब बच्चों को तो सब चीज़ों का नॉलेज लेना पड़ेगा ना, तो उसके बाद उनको समझना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस चीज़ में हमें मज़े ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सा हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है। इसीलिए तो बाद में उसके कुछ सब्जेक्ट जो है वो आप चूज़ कर सकते हो, लाइक PCB ले सकते हो, PCM ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फॉर to become a doctor. Then there is commerce also if you want to go into accounting and everything. Then there is arts if you want to go for civil services and other government job vacancies. That so तब तक आप में इतना समझ हो जाती है, इतने बड़े हम हो जाते हैं कि ये चीज़ समझ सके कि हाँ कौन सी चीज़ को हम अपना करियर बनाना चाहते हैं और उस अकॉर्डिंग हम कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो वो एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में चले जाते हैं। और जब आफ्टर 12th और मैंने ये नहीं पूछा था। मुझे पता है आपने क्या पूछा था, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ये जो तुम मीम्स और ये सब देख देख के सवाल पूछ रही हो ना, इट इज रिलेटेड टू दैट, बट आंसर इतना बड़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, आजकल के जो बच्चे ना, इवन इन माई क्लास ऑल्सो, वो ऐसे सोचते हैं कि हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, और वो सोचते हैं कि टीचर्स को, मम्मियों को, पापाओं को बहुत कम पता है और हम उनसे ऐसे फालतू के सवाल पूछें और मजे लें। अरे नहीं, जो कि बहुत गलत बात है। नो बिया, दैट वाज वेरी बैड, सॉरी, नॉट एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम यू। और आपसे किसने पूछा था ये? अरे आपको किसने बताया था ये? कौन था वो महानुभाव? नहीं, मुझे पता है कोई ना कोई तो होगा आपकी क्लास में से था। YouTube देखना बंद हाथ से। नहीं, सॉरी। देखो, हर चीज अच्छी होती है, बुरी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हो। अगर आप YouTube अच्छे के लिए यूज कर रहे हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं ऐसा लॉक लगा दूंगी कि आप YouTube खोल भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो डोंट ट्राई सच ट्रिक्स ऑन योर मम्मा। ओके, यस, आज तो कर लिया, आज के बाद करना मत ये चीज। ओके, नॉट हैप्पी विद दिस थिंग एट ऑल। ओके, ओके, सॉरी, ओके दोकी, से सॉरी, ओके दोकी, ओके दोकी, ओके दोकी, नॉट ओकी डोकी, से सॉरी, ओके दोकी, से सॉरी बोला मम्मा, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, क्या दिखा रहे थे? ये क्या है ये? ठंडा हो गया है, क्या हो गया? ये मौसम ठंडा मौसम। हाँ, यहाँ से दिख रहा है, ठंडा मौसम हो गया है। राज की गुड मॉर्निंग हो गई? गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। मम्मा ये ठंडा हो गया, ये ठंडा। ब्लर क्यों आ रहा है? जा रही है नहाई नहीं करने। बाय बाय। हाँ, आपको एक और चीज दिखा, ये इसको टच करो, इसको टच करूँ? कितना ठंडा। हाँ, ये भी ठंडा है, सब कुछ ठंडा हो गया। ओहो, कहीं ठंडी का मौसम तो नहीं आ गया? कहाँ जा रहे हो? ये राज का है, उठते ही नीचे जाता है। क्या करता है? उठते ही नीचे। हाँ, अच्छा, आपका भी स्कूल है? हाँ, चल मैं भी रेडी होती हूँ फटाफट से। बाय। ओके। हेलो गाइस, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। वो जो क्लिपिंग आपने देखा उसके बाद 2 या 3 दिन बाद, क्योंकि बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल रही है जीवन में। पता नहीं कहाँ से इतनी व्यस्तता आ गई है, आई डोंट नो, बट बहुत व्यस्तता आ गई है। रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि आजकल बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, PT1 चल रहा है हमारे स्कूल में भी, और पीहू के भी होने वाले हैं PT1 स्टार्ट, तो दैट इज़ द रीज़न। प्लस ऋतुराज भी आए हुए हैं, तो
ये भी एक रीज़न है कि हम थोड़े से व्यस्त हो रखे हैं इसलिए। तो स्कूल में तो एक्चुअली बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मेरा इंग्लिश का पेपर दोनों ही क्लासेस में हो चुका है, 7th और 8th जो मैं लेती हूँ। और बच्चे बहुत खुश थे कि मैम बहुत मस्त पेपर आया है, ये वो। मेरा पेपर मस्त नहीं आया तो मैं पढ़ाया अच्छे से, रिवीजन अच्छे से कराया है। बाकी तो चेकिंग के बाद पता चलेगा कि बच्चे क्या करके आते हैं। बोल तो रहे थे कि मैम पेपर बहुत ही अच्छा गया। और बस यही। और आज तो राज ने भी मेरा स्कूल देखा है ना। राज यहाँ पे आओ, इधर आओ मेरे पास। हाँ। मेरा स्कूल देखा? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। झूला भी थे। झूला भी था, राज तो बाहर झूला झूलने लग गया था, है ना। और अभी हम जा रहे हैं राज का हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से करवाना था। प्लस मुझे आईब्रोज बनवानी है। मैं और तो कुछ करवाती भी नहीं हूँ ज़्यादा कुछ, बस आईब्रो और मतलब वैक्सिंग थोड़ी बहुत वैक्सिंग अभी मुझे करानी नहीं है, क्योंकि मेरी वैक्सिंग अगर मैं 4-5 महीने में एक बार करूँ तो ऐसा फील नहीं होता कि मुझे ज़रूरत है। तो इट्स बीन आई गेस 3 to 4 months आई गेस। तो अभी भी लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ज़रूरत है, इसलिए मैं वैक्सिंग तो नहीं करा रही हूँ। बट आईब्रोज करवानी है, तो आईब्रोज करवा के आते हैं। आपका हेयर कट कराने जा रहे हैं बेटा? रुको 1 सेकंड रुको। हाँ, इस पे बैठा के करेंगे आपका हेयर कट। मजे आ रहे ये तो हैं? ये माँ के पास भी नहीं है। मेरा बर्थडे नहीं है अभी, मेरे बर्थडे पीछे से शिफ्ट हो जाओ, और पीछे शिफ्ट हो जाओ। वेरी गुड। क्या हुई थी? हंसी क्यों आ रही है? गुज्जी गुज्जी हो रही है। ऐसे ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के। हेलो गाइस, अंकल मेरे बाल काट रहे हैं, हम हेयर कट करा रहे हैं और हमको खुदी खुदी हो रही है। चलो इधर देखो, यहाँ देखो। वेरी गुड, शाबाश। करवा के आ चुके हैं। मैंने बिल्कुल ही छोटे छोटे करा दिए इसके बाद। ऐसे चिल्लाते हैं क्या? मत छेड़ो, ठीक है, नहीं छेड़ रही मैं। उसके बाद अभी हम आए हैं वैशाली, क्योंकि इन्होंने बोला मुझे कुछ पैक करवाना है, कुछ मन है। प्लस पापा जी का भी आज मन था कुछ ऐसा खाने का, तो हम आए हैं बाहर पैक करवाने के लिए वैशाली में कुछ खाने पीने का। तो बस चलिए के बाद हम जाएंगे घर पे। और दीदी पापा के घर पे थी और कर रही थी अपना होमवर्क, क्योंकि एग्जाम शुरू हो रहे हैं 20th से। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। 1 2 3 ये हमारी आइसक्रीम आ गई। और ये गए हुए हैं पीछे ओज करके एक जगह है, यहाँ पे काउंटीन के नीचे है शायद, काउंटीन या फिर कोई होटल है उसके नीचे है ये। और हम खाने अपनी आइसक्रीम और ये पैक करवाने गए हैं कुछ सबके लिए। राज उठ जा रे, कहाँ घुस रहा है? हेलो गाइस, मैं पतला हो गया हूँ। राज पतला हो ही जा रहा है। क्यों हो रहे हो आप इतने पतले? इसलिए खाना कम खाता हूँ। नहीं खाना खाना चाहिए। लाइट दिखाना। चूहे की तरह घुस रहे हैं यहाँ पे। और ये ऑर्डर देके आ चुके हैं, अब हम वेट कर रहे हैं हमारे ऑर्डर का। और ये राज यहाँ पे मस्ती कर रहा है खड़ा, इसलिए हम नीचे भी नहीं उतरे हैं, क्योंकि ये देखो क्या कर, मुझे पूरे पीछे सरका दिया राज ने। मेरे राजा बेटा है ना। अभी आप क्या बोल रहे थे? पूरे दिन मस्ती में लगा रहते हैं। राज अभी आप क्या बोल रहे थे? आई लव यू मम्मा। I love you मम्मा। I love you too बेटा। I love you too बेटा। चीटर को रीना नहीं आके नकल कर। अच्छा वो टेबल सुनाओ ना मुझे। 2 1 से 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 7 जा 16। No. 1 6 16। No 1 4। नहीं 1 4 14। नहीं 14। 2 8 जा
2 8 जा 2 8 जा 16 2 9 जा 18 वेरी गुड 2 10 जा 20 वेरी गुड नाउ 3 नाउ 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 काउंटिंग सुनाओ नहीं पहले 3 की टेबल सुनाओ उसके बाद 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 एक सेकंड 2 1 जा 2 2 2 ठीक है जा हुआ 4 2 3 जा 6 तो 2 की टेबल में 6 आता है हाँ और 3 की टेबल में भी 6 आता है वाह तो देखा तो दिमाग लगा लिया अपना क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है वेरी गुड चलो 3 सुनाओ 3 की टेबल सुनाओ जल्दी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 16 3 3 6 जा 18 मामा पेपर में सुनाओ ना ठीक इसको लिखने में बड़े मजे आते हैं सुनाने में नहीं आते 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा मुझे स्पेलिंग सुना दो A डबल P L E ऐसे करके O N E 1 T W O 2 T H R W G F for you R for नहीं O N E 1 T W O 2 T H R W G F for you R for F I E 5 F I X 6 S I X S I X 6 S C V N 7 S I E I E I G A T G I C 8 8 फिर ना क्या नाम है किसका N I N I हाँ W 4 N I N E 9 N N W 4 9 तो अभी आ चुका है हमारा पार्सल ये रात चले घर चले अब अरे हम तो होटल में हाँ ओके गाइस तो अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और बच्चे भी सो गए हैं तभी हम लोग भी सोने जा रहे थे तो उससे पहले सोचा आप सबको भी गुड बाय गुड नाइट बोल दें और कल ये चले जाएंगे वापस Good night, guys. What good night guys. I don't like this at all और मैंने आप सबको बोला था कि कुछ हो सकता है ऐसा तो प्लीज़ प्रे फॉर दैट तो प्रे कीजिए ताकि आपकी दुआओं का थोड़ा असर हो थोड़ा जल्दी हो कुछ जो हम चाहते हैं कब तक होगा वी डोंट नो बट लिटरली वी वांट कि ऐसा जैसा हम चाह रहे हैं वी कांट रिवील दैट मच बट जैसा हम चाह रहे हैं वो हो जाए पता नहीं कब तक होगा आई डोंट नो तो बस कल जा रहे हैं ये पीयू और राज दोनों बोल रहे थे कि पापा मत जाओ क्या बोल रहे थे राज क्या बोल रहा था मैंने पीयू का बताया था पहले हाँ तो उसके बाद राज भी बोलते पापा मत जाओ मत पहले जाओ सबसे पहले पीयू ने बोला क्या मत जाओ वो जो मैसेज किया था वो अच्छा बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि ये जाए मैं भी नहीं चाहती हूँ जाए बट क्या करें काम तो करना पड़ेगा तो इसलिए इनको जाना पड़ेगा तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे की ट्रेन है ना इनकी तो अगर इनको कैब वैब नहीं मिली सुबह सुबह जल्दी तब तो मैं छोड़ के आऊँगी नहीं तो मैं छोड़ के ही आ जाऊँगी ना आपको क्या करोगे कैब करके चलेंगे अपने इलेक्ट्रिक कार में अपनी कॉमेट में MG कॉमेट में छोड़ने तो सुबह 6 बजे की इनकी ट्रेन है पहले जाएंगे उदयपुर वहाँ पे गाड़ी खड़ी करिए फिर वहाँ से जाएंगे अहमदाबाद बस यही है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि जा रहे हैं वापस से जल्दी आ जाएंगे होप सो ठीक है तो अभी हम सोते हैं रेस्ट करते हैं क्योंकि इनको सुबह जल्दी उठना है रेडी होना है मैं तो अगर इनको छोड़ना चाहूँगी ऐसे भी जा सकती हूँ लेकिन इनको सुबह जल्दी उठ के रेडी होके नहा धो के और फिर निकलना है तो इससे टाइम से सोते हैं वैसे भी ऑलरेडी 11 बज चुके हैं तो ज़्यादा लेट नहीं कर सकते तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ 2-3 दिन का गैप आ गया आई एम सो सॉरी फॉर दैट काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि जीजा क्यों नहीं व्लॉग डाल रहे हो क्यों नहीं व्लॉग डाल रहे हो तो ये वाला व्लॉग देखो अपना प्यार इस पे लुटाओ और शेयर भी करो लाइक करो कमेंट करो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना और अब वापस से रेगुलर व्लॉग्स आने चालू हो जाएंगे आई प्रॉमिस यू दैट तो अभी निकलते हैं हम मतलब निकलते क्या हम सोते हैं हम निकलते हैं अभी सोते हैं हम और कल मिलते हैं आपको सुबह सुबह जल्दी इनको गुड बाय करते हुए कल के ब्लॉग में और मुझे बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है कि जा रहे हैं बट और पता है कि एक हफ़्ता थे ना मैं लिटरली बताऊँ मुझे ऐसे एक हफ़्ता कैसे बीता कुछ पता नहीं और लिटरली मुझे ऐसे कोई टेंशन भी नहीं थी आपने एक चीज़ नोटिस करी जब आप वहाँ पे रहते हो मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ यार मुझे ये टेंशन हो रही है मुझे वो टेंशन हो रही है इस एक हफ़्ते मैंने आपको एक भी टेंशन या एक भी शिकायत करी खुद बताओ आप नहीं करी ना यही डिफरेंस है आपके यहाँ होने का पास में होने का मतलब ऐसा लगता है जैसे आधी टेंशन ख़त्म हो गई है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम अब साथ रहें बट ये कब होगा आई डोंट नो होप सो जल्दी हो चलिए इसी के साथ अब ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ
Hope you like the video and please don't forget to like, share and subscribe to my channel.